नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहनों व भाइयों आपको जो मन में बार बार विचार आता है कि आज के समय में जो गलत कर्म कर रहे हैं वो सुखी है और जो सही कर्म कर रहे हैं वो जीवन में भुगत रहे हैं या इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मनुष्य के अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। अगर बहनों और वह भाइयों चैनल पर नए हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। अब हम बात करते हैं कर्मों के फल के बारे में। मैं आपको आज महाभारत की एक बात से समझाती हूँ कि एक बार जब अर्जुन बहुत बड़ी दुविधा में थे, उन्होंने सोचा क्यों न भगवान कृष्ण से मिलकर यह पूछा जाए कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वह क्या पुनर्जन्म के कर्मों का फल मिलता है या नहीं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी तो वे मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। भगवान हमें कब किस रूप में हमारे अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों का फल देता है यह हमारी समझ से परे है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि किसी के लिए किए गए अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते, उनका फल आपको जरूर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। अब बात आ गई कि पुनर्जन्म के किए हुए कर्मों की। बहनों, पुनर्जन्म में हमने अच्छा कर्म किया है तो इस जन्म में हमें उसका कई गुना फल मिलता है, और अगर पुनर्जन्म में हमने बुरा कर्म किया है तो हमें कई गुना बुरा फल मिलता है। आप किसी बुरे कर्म को चाहते हुए भी छिपा नहीं सकते, वो तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चुकाने होते हैं। बहनों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि निष्ठा कर्म की भावना की इंसान इस जन्म में कोई भी कार्य नहीं करे और उसको पुनर्जन्म के आधार पर ही जीवन चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कार्य प्रधान जीवन तो होना जरूरी है। अगर हमारे पुनर्जन्म के कर्म अच्छे हैं तो संचित कर्म है, और अगर हम अब इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो हमारे जीवन के क्रियाशील कर्म है। इन दोनों कर्मों के आधार पर ही इंसान का जीवन चलता है और व्यक्ति के जीवन में दुख या सुख आते हैं। अब बात आ गई है कि पुनर्जन्म के कर्मों को सुधारा जा सकता है। हाँ, इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो पुनर्जन्म में संचित बुरे कर्म वो बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। जितना डालना चाहते हैं वो पुनर्जन्म के बुरे कर्मों का कष्ट आपने इस जीवन में धीरे धीरे छोटे कष्टों के रूप में बदल जाएगा। लेकिन बहनों, पुनर्जन्म के कर्मों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अब बात आ गई कि व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण किस तरह होता है। तो बहनों, पुनर्जन्म के किए गए कर्मों से ही व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण होता है और हम उस व्यक्ति का भाग्य का नाम देते हैं। पुनर्जन्म में संचित अच्छे कर्मों के आधार पर व्यक्ति को अच्छे भोग भोगने को मिलते हैं, जिससे हम अक्सर अपने जीवन में सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सुखी है तो हम कहते हैं कि तेरे पुनर्जन्म अच्छे किए हुए हैं, इसलिए तू इस अच्छे संस्कारी परिवार में पैदा हुआ है। ईश्वर ने व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं लगाई है कि वो इस तरह के कर्म करे या ना ही करे, बल्कि अपने कर्म करने के बारे में पूरी तरह स्वतंत्र है। या अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल व बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल, इस बात पर ईश्वर का नियंत्रण है।
अक्सर हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है और उसका सब कुछ सही चल रहा है। इसका मतलब है कि उसके पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों का प्रभाव अभी भी तक बना हुआ है। जिस दिन उसके पुनर्जन्म के अच्छे कर्म बुरे कर्मों के कारण समाप्त हो जाएंगे, वह उसी दिन से उसका जीवन पूरी तरह से गिर जाएगा। इस प्रकार बहनों, इंसान को हर समय बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। वह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं जो बुरा कर्म कर रहा हूँ उसको कोई नहीं देख रहा है। नहीं, यह हमारी भूल है। ईश्वर रूपी शक्ति आपकी हर गतिविधि पर नजर डाले हुए है। बुरे कर्मों के फल को हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते और उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूरी देखने को मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी हो भी सकता है उसका प्रभाव, हम जो कर्म करेंगे उसका। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।